ऐसे विनती करी तो भूत प्रीत का दरबार बब्बा ने जाते की आज्ञा दी है। भीड़ ज्यादा हो रही है। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। बंद कर दो सभी शैक्षणिक संस्थाएं, बंद कर दो कोर्ट कचहरी और अस्पताल, क्योंकि देश के अंदर आ गया है एक अजय पाल दरबार। नाम है करण कुशवाहा और उम्र है 14 वर्ष। आप देख रहे हैं इस नमूने को, जो कि मध्य प्रदेश की छतरपुर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की छुट्टी करने पर तुला है और आज यह दावे करता है कि सभी की समस्या का समाधान इसके पास है। यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई अविवाहित है, तो इसके दरबार में जाए और अर्जी लगाए, इसका आशीर्वाद ले तो उसकी शादी हो जाएगी, उसका घर बच जाएगा। वहीं यह दावे करता है कि यदि किसी महिला को शोषण से छुटकारा पाना है, यदि किसी का जमीनी विवाद है या किसी की दुश्मन से लड़ाई है, उसको पराजित करना है, तो दावे करता है कि सभी को अपने आशीर्वाद से समाधान दे देगा। तो फिर देश के अंदर सरकार को क्यों ऐसे करोड़ों रुपए के बजट खर्च करने की जरूरत है शैक्षणिक संस्थाओं पर और मेडिकल लाइन में? क्यों देश के अंदर एम्स बनवाने की बातें करते हैं विपक्षी दल के लोग कि हर राज्यों में एम्स जैसे बड़े अस्पताल बने? फिर क्यों नहीं ऐसे नमूनों को सरकार हर राज्यों में स्थापित करती? मध्य प्रदेश के छतरपुर में इस बाबा ने, यानी इस बच्चे ने, इस नमूने ने जन्म लिया। जन्म नहीं, यह अवतारित हुआ और ऐसे बाबा देश के अंदर आज पनप रहे हैं। क्यों देश की सेनाओं के ऊपर सरकार पैसा खर्च करती है, फिर ऐसे ही बाबाओं को क्यों नहीं देश की रक्षा के लिए तैनात करती है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं आज सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार ही इनको संरक्षण देती है। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि आज उसके सामने भारत के पूर्व CJI BR गवाई साहब भी नतमस्तक हुए, नाक रगड़ते दिखे। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज उस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई तक कहते हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो फिर ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास, बड़े बड़े संतों महापुरुषों को भी चैप्टर से क्या देश से हटा देना चाहिए, जिन्होंने आवाज खड़ी की थी ऐसे पाखंड के खिलाफ? फिर क्या जरूरत है उनकी वाणी की? फिर क्या जरूरत है उनके मार्गदर्शन की? उनको हटा देना चाहिए। फिर ऐसे ही नमूनों को बढ़ावा देकर देश की रक्षा, सुरक्षा, देश की इकोनॉमी सभी पर केंद्रित करना चाहिए। ऐसे ही नमूनों को, चाहे उसमें देवकी नंदन हो, चाहे अनिरुद्ध आचार्य हो, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, ऐसे जितने भी बाबा है तथाकथित, और चाहे बाबी है, बाबी जैसे कि जय किशोरी हुई, और भी महिलाएं हैं, फिर ऐसे ही लोगों को देश की व्यवस्था के लिए खड़े कर देना चाहिए। ये सवाल खड़े हो रहे हैं आज। आप देख सकते हैं इसके कारनामे, कैसे हंसता है, खिल्ली उठाता है, कैसे खिल्ली निकाल रहा है ये बाबा। बाबा इसलिए कह रहा है क्योंकि नाम इनको बाबा दे देते हैं लोग। हम करवा भी विश्वास महीना के पहले शादी हो जाए तो खतरी की बड़ी पक्की तो अजय पाल दरबार, करण कुशवाहा, मध्य प्रदेश का छतरपुर। इस बात को याद रखना कि करण कुशवाहा, अजय पाल दरबार, मध्य प्रदेश का छतरपुर आज का कहां है और आगे कहां पहुंचेगा। कल बब्बा की क्या बात शादी हुई है, दावाड़ की पेश करो तो हमारा दावाड़ न्यूज पे चला। इसकी कॉमेडी देखकर, इसकी एक्टिंग देखकर आप चकित रह जाएंगे कि कैसी कॉमेडी करता है, कैसी एक्टिंग करता है। इसकी नसों में भी आज असरानी, जॉनी लीवर इत्यादि जो एक्टर है वह दिखाई देते हैं कि इसकी रग रग में आज एक्टिंग भर चुकी है। किस प्रकार से हा हा ही करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे दर्शकों को लुभाता है, कैसे आकर्षित करता है, ये सब इसके अंदर आज एक एक्टिंग का कीड़ा, आध्यात्मिक दुनिया को लेकर, आस्था को लेकर, भोली भाली जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो इसने ये गुण पैदा किया है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर सकता है इस कलाकारी को। लेकिन जो साइंटिफिक्स लॉजिक को लेकर चलते हैं, जो पाखंड के खिलाफ होते हैं, वह कभी भी कदापि ऐसे नमूने नहीं बनेंगे,
कभी भी ऐसी दुकानदारी, ऐसा सस्ता धंधा नहीं करेंगे, वह इससे दूर रहते हैं। लेकिन ऐसे मुट्ठी भर लोग जो कि इस पाखंड की चाशनी में डूब जाते हैं, इस पाखंड के सहारा लेकर लोगों को गुमराह करते हैं और आने वाले समय में अपना साम्राज्य, पाखंड का धंधा इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसको उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल दिखता है। एक बड़ा सवाल है आप सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए, सभी पाखंड विरोधियों के लिए, कि यदि इन्हीं की दुकान से, इन्हीं के धंधे से लोगों का भला हो जाए, कोई काम ना करना पड़े, कोई दवाई ना लेनी पड़े, स्कूलों में जाकर दाखिले ना लेना पड़े, बच्चों को पढ़ाना ना पड़े, सबसे छुटकारा मिल जाए और इन्हीं से ही हमारा उद्धार हो जाए, इन्हीं से हम आगे बढ़ जाए, इन्हीं से हम प्रोग्रेस कर ले, देश विकसित हो, देश विश्वगुरु बने, तो फिर स्कूलों को, अस्पतालों को, कोर्ट कचहरी को, सभी जितनी भी व्यवस्था है सभी को समाप्त कर देना चाहिए। क्यों इनके पीछे हम लगे हुए हैं? फिर तो हम इन्हीं के पीछे लग जाए। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है तो फिर इन्हीं के पीछे लग जाए। आज हमारे देश में जितने भी अस्त्र शस्त्र है, चाहे बम हो, बंदूकें हो, चाहे परमाणु शक्ति हो, सभी को समाप्त कर देना चाहिए। फिर उसी तीर्थ कमान पर आ जाना चाहिए, स्कूलों की जगह गुरुकुल पर आ जाना चाहिए और अस्पतालों की जगह, चिकित्सा की जगह उसी वैद्य हकीम पर आ जाना चाहिए। क्योंकि आज देश को जरूरत है ऐसे पाखंड की। आज हमें उसी पीछे धकेला जा रहा है, आज हमें आगे बढ़ने की जगह उसी रास्ते को ले जाया जा रहा है। फिर अंग्रेजी जितनी भी चीजें हैं सभी को बंद कर देना चाहिए। ये नमूना जो कि कुशवाहा है, पिछड़ी जाति से है, पता नहीं कितने दिन तक चल पाएगा। क्योंकि तथाकथित जितने भी बाबा है या भाभी है सभी ब्राह्मण समुदाय से है, जो अपना अधिकार जमाते हैं कि इस धंधे पर उनका ही अधिकार है। और ये बच्चा जो कि पिछड़ी जाति से है, कुशवाहा है, पता नहीं कितने दिन टिक पाएगा इस धंधे में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि देश के अंदर ये चल क्या रहा है, जहाँ एक तरफ देश के अंदर भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे नमूने जो कि अपनी बेरोजगारी को दूर करके एक ऐसे धंधे को पकड़ते हैं कि जो लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य को बर्बाद करता है। महिलाएं इनकी चौकट में जाती है, इनके दरबार में जाती है, सर पटकती है। और यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी इनके दरबार में जाकर चमत्कार की अपेक्षा लेकर कि चमत्कार हो जाए, हमारे बच्चे पास हो जाए, बच्चों का हिल्ला रोजगार लग जाए, इनके दरबार में जाकर नतमस्तक होती है। और बड़े बड़े राजनेता, यहाँ तक कि मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक भी इनके दरबार में जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे जो एक बड़ी क्राउड होता है, बड़ी भीड़ होती है उसकी वोट के लिए। यानी कहीं ना कहीं सब लालची है। और इस देश के अंदर संतों महापुरुषों के जो सपने थे, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो उन्होंने देश को जागरूक करने के लिए, ऐसे पाखंड को मिटाने के लिए, नस्ते नाबूद करने के लिए लड़ाई लड़ी, आज वह सब फरेब लगता है। आज लगता है कि सब उनकी मेहनत यहाँ पर चकनाचूर होती दिख रही है, क्योंकि उनके अनुयायी भी आज खामोश है, चुप्पी साधे है, इस पर सवाल नहीं खड़े करते। आज कबीर व संत शिरोमणि रविदास जी, चोखामल, पेरियार, तमाम संतों महापुरुषों की जो वाणी थी, जो उनका सपना था, जो उनके दोहे थे, आज वह कहाँ चले गए। सरकार से यही सवाल खड़ा होता है कि इन सभी को चैप्टर से हटा दे, इस देश से इनको सबको हटा दे, क्योंकि आज एक मजाक बनती है, आज उनकी विचारधारा की तौहीन होती है कि जो उन्होंने सपना देखा था, जो उन्होंने अलख जगाई थी पाखंडवाद के खिलाफ, आज वह सब समाप्त होती दिखती है, लुप्त होती दिखती है। क्योंकि सरकारें ही बढ़ावा देती है ऐसे नमूनों को, और ऐसे नमूनों की ये दुकानदारी, इनका धंधा जो पनप रहा है, और वह आगे चलकर कितना बड़ा रूप ले ले। आज यह नीचे बैठा है, आज इसके पास कम लोग हैं, कम इसके पास व्यवस्था है, लेकिन आने वाले समय में आप याद रखना कि ये लग्जरी गाड़ी में घूमता दिखेगा, विदेशों तक जाता दिखेगा, क्योंकि ये बाबा जो कि ऐसी धंधे को लेकर चल रहा है, एक ऐसे पाखंड की चाशनी में डूब चुका है कि खुद तो पाखंडी बन रहा है और अपने अनुयायियों को, जो इसके अंधभक्त है, उनको भी पाखंड की चाशनी में डुबो रहा है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ऐसी वीडियो हमने देखने के बाद लगा कि आज हमारे महापुरुषों की व संतों की जो विरासत है, जो उनकी वाणी है, वह सब हमें समाप्त होती दिख रही है। तो सवाल यही खड़ा होता है सभी दर्शकों से कि ऐसे नमूनों को आप कहाँ तक पसंद करते हैं और कहाँ तक देखना चाहते हैं। क्या इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए? क्या इनका ये पाखंड का धंधा बंद होना चाहिए, या ऐसे ही चलता रहे? इस पर भी अपनी टिप्पणी दें। और ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुहिम छिड़नी चाहिए या नहीं छिड़नी चाहिए, इस पर भी अपनी राय दें। और देखते रहिए बहुजन हलचल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। नमस्कार, जय भीम,
जय संविधान, जय विज्ञान, धन्यवाद।